हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज है 16 जून और दिन है संडे का। तो हस्बैंड आज घर पर ही आ गए थे खाना खाने, तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद ये दोनों चल दिए हैं मुझे छोड़ने के लिए बुटीक पर, और एंजल जाएगी उसकी नानी के घर। आज मैं आपको बताऊंगी कि बुटीक खोलने के बाद आपको क्या क्या परेशानी आती हैं। जो मुझे आई थी मैं आज वो आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि बुटीक खोलने के बाद भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपको इससे कैसे निपटना है। तो बुटीक पर आकर सबसे पहले झाड़ू पोछा किया और फिर हमें 2 सूट आ गए थे कस्टमर के, तो फिर मैंने वो लिए और उसके बाद फिर इनको मैं तह बना के रख दूँगी। सबसे पहले बुटीक खोलने के बाद आपको सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बुटीक खोलने से पहले हमारी लाइफ कुछ और होती है और बुटीक खोलने के बाद हमारी लाइफ कुछ और हो जाती है। हमें समय से बुटीक पर जाना पड़ता है, देर तक रुकना भी पड़ता है और उसके बाद कस्टमर भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है। हमें 1-2 महीने लग सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आप ज़रूर टाइम को मैनेज कर पाओगे। दूसरी बात, अगर कस्टमर नहीं आते तो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, और बुटीक पर ज़्यादा काम आता है तो भी हमें काम की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मैंने जब बुटीक ओपन किया था तब मेरा वेट 54 था, और जब मैंने बुटीक पर मुझे 6 महीने हो गए तो मेरा वेट कम होकर से 45 रह गया था। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस ले लिया था, जिसकी वजह से मैंने अपना वेट लॉस कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, काम आता है या नहीं आता है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि उसका असर सीधा आपकी बॉडी पर पड़ता है और बाद में फिर आपको दिक्कत आ सकती है। मैंने अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और काम में ही लगी रही, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब मैंने सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालती हूँ खाने पीने का, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, जिससे मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ। जितना होता है उतना ही काम लेती हूँ, ज़्यादा काम नहीं लेती जिससे कि मुझे परेशानी हो। लता दीदी आज ये ब्लाउज़ सिल के लेकर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इनके गले की डिज़ाइन बता दी जाए। तो एक ये ब्लाउज़ है, इसमें उन्होंने वी गला बनाया, उस पर डबल लेस लगा के उसको पूरा किया है। एक ये है ब्लाउज़ जिसमें उन्होंने वाइट ब्लाउज़ था तो रेड लेस लगाई और मटका गला बनाया। एक ये चौकोर पान गला बनाया, जो कि हम ज़्यादातर बनाते हैं क्योंकि ये कस्टमर को काफ़ी पसंद आता है। एक ये है जो पान बनाया है उन्होंने, और इसमें सिंपल गोल बनाया है। तो लता दीदी सुबह सुबह मुझे ब्लाउज़ दे के चली जाती हैं और शाम को लेके जाती हैं, उनके घर से ही वो सिलाई करती हैं। अब मैं बैठ गई हूँ अपनी सिलाई करने। तो एक मैं छोटी बच्ची का लहंगा बना रही थी, तो ये मैंने लहंगा बना दिया है। उसके बाद अब मैं इसका ब्लाउज़ स्टिच करूँगी, जो कि मैंने आज बुटीक पर आते ही काट लिया था। आज संडे का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ संडे को ही आते हैं और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट संडे को आते हैं, तो उनका काम जल्दी देना पड़ता है। आज अस्मा इस साड़ी की नायरा कुर्ती बनाकर लाई थी, तो ये छोटी बच्चियों की है, तो दोनों सेम उन्होंने बनवाई थी साड़ी की। ये नायरा कुर्तीज़ उसने साड़ी से ही बनाई है, ये वाली भी उसने साड़ी से बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी और साड़ी का ये रीयूज़ कैसा लगा। जब आप बुटीक खोलते हो तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी स्ट्रेस दे जाते हैं, तो आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसे कई कस्टमर आते हैं जो आपका दिमाग ख़राब कर जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका काम ही ऐसा है। यहाँ पर कई कस्टमर बहुत अच्छे आते हैं और कई कस्टमर ऐसे आते हैं जो आपको स्ट्रेस दे के चले जाएंगे। तो ऐसे कस्टमर को हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें हमारे काम पर फोकस करना चाहिए। तो ये मैंने उस लहंगा का ब्लाउज़ बना दिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा। तो इसका गला कुछ मैंने इस तरह से और इसमें पीछे हुक रखे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये मेरा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, सीताराम।